नमस्कार साथियों। सीपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बेस्ड है स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में, इसने एक अपनी 2023 की ईयर बुक को लॉन्च किया है विद द नेम ऑफ आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब ये एक थिंक टैंक है जिसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन है, बहुत इज्जतदार थिंक टैंक है और ये टाइम टू टाइम अपनी कुछ रिपोर्ट्स को इशू करता रहता है। इस बार ये जो रिपोर्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, चौंका देने वाली है और हम एज इंडियंस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एटलीस्ट इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है वो पता हो। तो मैं इस बहुत छोटे लेकिन इंपैक्टफुल सेशन में इसी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे बात करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें, बिकॉज यहां पे कुछ आंकड़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी ग्लोबल न्यूक्लियर इन्वेंट्रीज की बात करते हैं, हम जैसे बात करते हैं जैसे भारत की, ये भारत है हमारा, ऑफ कोर्स हम लोग एक न्यूक्लियर पावर है एंड वी आर प्राउड टू बी अ न्यूक्लियर पावर, नो डाउट अबाउट इट। वहीं पे भारत के अलावा हम देखते हैं पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यहां तक कि इजराइल भी एक न्यूक्लियर पावर है। इसके अलावा तो बाकी है P5 कंट्रीज, जैसे परमानेंट जो यूएनएससी की मेंबर्स हैं, जैसे यूएसए है, रशिया है, चाइना है, वी हैव गॉट यूके एंड वी हैव गॉट फ्रांस। दुनिया में ये 9 पावर्स जो हैं, ये 9 स्टेट्स जो हैं, यही न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2023 की शुरुआत में 9 जो देश हैं उनके पास लगभग 12,500 परमाणु हथियार देखे गए। तो अगर बाई चांस आपको कभी दिमाग में आते कि भाई दुनिया में कितने परमाणु हथियार हैं, तो आपको पता होना चाहिए दैट हमारे पास दुनिया में 12,500 के करीब न्यूक्लियर हथियार है, जो कि कुल 9 देशों के पास है। 9 देश है यहां पे ऐसे जिनके पास है। मैंने यहां पे इनके नाम बता दिया आपको: यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। अब ये ब्रेकअप क्या है इसका, किसके पास कितने हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको पहले ये जरूर पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कितने न्यूक्लियर वेपन है जो कि दुनिया में है। अब हम जब भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन से ऐसे परमाणु हथियार हैं जो लॉन्च के लिए तैयार खड़े हैं, कौन से ऐसे हथियार हैं जो उतने ज्यादा अभी तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिंपल सा एस्पेक्ट देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी बात आती है इसकी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी बात आती है, यानी कि न्यूक्लियर डेटरेंस, जिसको आप परमाणु प्रतिरोध भी बोल सकते हो। न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है? मान लो भारत के पास आज परमाणु हथियार हैं और सामने वाली एक कंट्री है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, तो वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन को अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर डेटरेंस, यानी कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन रखते हैं क्योंकि हमारी तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। भारत तो कभी किसी पे अटैक करेगा ही नहीं, तो भारत ने न्यूक्लियर वेपन क्यों रखे हैं? भारत ने रखे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ सामने वाले को बताना चाहते हैं कि आप हमारे पे अटैक मत करिएगा, क्योंकि हम भी न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो इनके आंकड़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए और रशिया की, दो बहुत इंपॉर्टेंट ताकतें। रशिया के पास टोटल इन्वेंट्री देखी गई 5889 की, यूएसए के पास वी हैव गॉट 5244। तो नो डाउट रशिया जो है यहां पे ज्यादा है व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल इन्वेंट्री। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना अबाउट डिप्लॉयड वॉरहेड्स। देखिए डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? जब भी हम डिप्लॉयड की बात करते हैं, वो वॉरहेड्स हैं which have been placed on missiles या located on the base with operational forces। वो हथियार जो फायर करने के लिए तैयार हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो अमेरिका के पास 1770 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स है, वहीं रशिया के पास 1674 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स है। तो वहां पे अमेरिका जो है बाजी मारता है, टोटल में ऑफ कोर्स रशिया के पास ज्यादा है। यहां पे एक बहुत चौंका देने वाली बात है कि यूके के पास भी 120 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन है और फ्रांस के पास भी 280 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन है। यहीं पे अगर मैं भारत की, चाइना की, पाकिस्तान की, ये इन 3 कंट्रीज की बात करता हूं, यहां पे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स तो है, लेकिन एक भी न्यूक्लियर वेपन जो है हमारा डिप्लॉयड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि यहां पे अगर कोई भी टेंशन होती है तो आप ये मान के चले कि डिप्लॉयड तो न्यूक्लियर वेपन 0 है हमारे पास एशिया के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है यहां पे इस रीजन में। दूसरी बात आपको यहां पे जानना होगा, जहां चाइना के पास टोटल 410 न्यूक्लियर वेपन देखे गए, वही भारत के पास 164 और पाकिस्तान के पास 170। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो भारत से कुछ ज्यादा है। इसीलिए
जब हम चाइना और पाकिस्तान के कोई अलायंस के बारे में सोचते भी हैं तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बनता है इंडिया के लिए, बिकॉज यहां पे कई फ्रंट्स हैं जो हमारे ओपन हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा कंफ्लिक्ट होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं टोटल आंकड़ा 12,500 का तो है ही है। इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास तो 30 और यहां पे 90 है, तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये आंकड़ा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई शक नहीं है सीपीडी की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान और चाइना दोनों इंडिया से आगे हैं टोटल इन्वेंट्री के मामले में। एक मैं सिंपल सा एक आपको आइडिया देता हूं, यहां पे इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग यहां पे न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते हैं तो इस रिपोर्ट ने बताया भारत ने 1974 में अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। मैं चाहूंगा कि आप बताएं भारत के न्यूक्लियर टेस्ट का नाम, यहां तक कि पाकिस्तान ने जो 1998 में टेस्ट किया था उसका भी आप नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में, कमेंट करें और इसके बारे में बताएं। अब मैं इसी सेशन में आगे बढ़ता हूं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, अगर हम 2022 के आंकड़ों से कंपेयर करते हैं, मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर वेपन थे जो कि बढ़कर हो चुके हैं 164। वहीं पाकिस्तान के पास 165 थे जो बढ़कर हो चुके हैं 170। लेकिन अगर इसी रीजन में आप चाइना देखो जिसके पास 350 न्यूक्लियर वेपन है वो बढ़कर हो चुके हैं 410। तो यू कैन सी अ मैसिव इंक्रीज व्हेन इट कम्स टू चाइना। चाइना के केस में बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को यहां पर मिल रहा है, जो कि 350 से सीधे 410 पे जंप कर गया है। दिस इज अ मैसिव जंप। इंडिया और पाकिस्तान का फिर भी बहुत डिसेंट है, ये आप देख सकते हैं। यहां तक कि अगर आप नॉर्थ कोरिया में देखें 25 से 30 अगर परसेंटेज वाइज देखें काफी ज्यादा जंप है। और इजराइल का तो कांस्टेंट ही है, इजराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में वृद्धि नहीं की। वहीं पे अगर मैं देखता हूं जैसे यूएस का भी आप देखते हैं तो न्यूक्लियर इन्वेंट्री आप टोटल क्या देख रहे हैं, इट हैज सर्टनली डिक्रीज। रशिया के केस में भी क्या देख रहे हो आप, ये भी डिक्रीज हुई है। और यूके के केस में कांस्टेंट है, फ्रांस के केस में भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये, जहां पे कंट्रीज जो कि यूएस और रशिया जैसी कम कर रही हैं अपने वेपन्स, वहीं पे चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत तेजी से वृद्धि कर रही हैं। ये भी यहां पर चौंका देने वाली एक बात है। सो आई होप आपको ये जो सेशन है इसमें काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। सीपरी जो कि एक बहुत रिप्यूटेड रिपोर्ट लेकर आता है, तो इसलिए ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊं। और मैंने ये भी बताया कि भाई ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास, टोटल कितने हैं आपको ये पता चल रहा है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट और चौंका देने वाले आंकड़े हैं जो कि आपको पता चले हैं। मैंने यहां तक कि जो डिप्लॉयड फिगर्स भी बताए, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और सीपरी ने इसी रिपोर्ट में फिर से बताया, जो कि इन्होंने पहले भी बताया था, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो आर्म्स इंपोर्ट है वो कौन कर रहा है, इंडिया, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड कतार। ये टॉप 3 कंट्रीज है इंपोर्टर्स। एंड एक्सपोर्टर कौन है, यूएस, रशिया, फ्रांस। यहां तक कि चाइना भी टॉप 5 में आ गया एज एक्सपोर्टर, तो की बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे आप देख सकते हैं भारत एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में तो टॉप पे नहीं है, लेकिन इंपोर्टर्स की लिस्ट में जरूर है। जो मैंने क्वेश्चन बताया है, आपको पूछा है, वो जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें ऐसे और ज्यादा सेशंस के लिए इस सेशन को, ताकि आपके लिए हमारी टीम और बेहतरीन सेशंस ला सके। मैंने सीपीडी की जो रिपोर्ट की समरी है वो आपको मात्र 6 से 7 मिनट में प्रॉपर तरीके से बताई। अगर आप यहां पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की, सीएपीएफ या फिर एफकेट की, तो आप 8 महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस, तो मेक श्योर आप इसका भरपूर रूप से फायदा लें। और अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं तो आप 8 मंथ की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें सभी एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। यूजिंग द कोड जोश यू कैन अवेल दैट। और मैं हर रोज 12 बजे आपको मिलता हूं इसी चैनल पे, लाइव आता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाके आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता हूं, उसको भी आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक सुपर पास भी आपके लिए अवेलेबल है, जो कि आप ले सकते हैं फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यूज द कोड जोश पास टू अवेल दिस। सो आई होप आपको इस सेशन से कुछ आइडिया मिला बढ़िया लेवल का। सो डू कमेंट एंड लेट मी नो सेशन आपको कैसा लगा। आकाश ने टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ये आपको काफी सारे सेशंस के बारे में प्रॉपर अपडेट देता है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।